नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। कल हमने देखा था वो स्टॉक्स जो 200 डीएमए पे सपोर्ट दे रहे थे, बिल्कुल उसके नज़दीक थे। जैसे वीआईपी इंडस्ट्रीज़ वो जंप किया, ज़ेंसर टेक्नोलॉजीज़। ज़रूरी है वो जंप करे? बिल्कुल नहीं। आज हम देखते हैं वो 10 स्टॉक्स जो 200 डीएमए तोड़ चुके हैं, नेगेटिव उनमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है, रिस्क उसमें ज़्यादा है। तो आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के जायंट सबसे बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 200 डेमा के नीचे आ चुका है। जी हाँ, 200 डेमा के नीचे अगेन लास्ट वीडियो की तरह मैं रिपीट करूँगा। ऐसा नहीं कि इस लेवल पे सर्वाइव नहीं किया था इसने थोड़े दिनों पहले ही या कुछ टाइम पहले ही, बट अगेन 200 डेमा ने कैच अप कर लिया है और 200 डेमा के नीचे आ चुका है। जिस तरह से एफआईआईज़ की ताबड़तोड़ सेलिंग चल रही है और वो चाइना छोड़ भाग के चाइना जा रहे हैं, तो बड़े-बड़े स्टॉक्स में बड़े-बड़े फॉल्स आ रहे हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो आप वेरी लॉन्ग टर्म में, तो आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बनेगा। याद रखिए जो भी स्टॉक्स डिस्कस हो रहे हैं, बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिस्की होते हैं, आपको अपनी सोच समझ से वीडियो लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब जो वॉल्यूम दिख रही है आपको 2 दिन लगातार, ये देखिए बहुत बड़ी वॉल्यूम्स है। ऐसी वॉल्यूम्स देखिए आपको एक बार दिख रही है और यहाँ दिख रही है। तब भी इतना बड़ा डाउनफ्लो आया था। जब एफआईआईज़ की मेगा सेलिंग होगी तब इस तरह डाउनफॉल मिलेगा। लेकिन इसके नीचे एक हल्का सपोर्ट भी है, उसके नीचे भी एक सपोर्ट है। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे, इस चैनल को ब्रेक करके यहाँ हेड एंड शोल्डर्स डेली बेस पे बनाया था इसने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया था इसने, इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया था और कायदे से इसको इस चैनल में घूम के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये वापस नीचे आ गया। तो इसका एक शॉर्ट टर्म पे सपोर्ट भी है यहाँ पर और उसके नीचे अलावा 2580 रुपए के आसपास भी सपोर्ट है। तो दोनों लेवल पे सपोर्ट है, याद रखिएगा। वीकली बेस पे अभी भी है, लेकिन 200 डेमा डेली बेस पर रिलायंस ने तोड़ दिया है, हमको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडियन रेलवे टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईआरसीटीसी। रिटेलर्स का नंबर 1 स्टॉक, चहेता स्टॉक, इसको लेके बैठे हुए थे। स्टॉक स्प्लिट के बाद इसमें मूवमेंट नहीं आया है। जहाँ रेलवे स्टॉक्स टॉप पे जा रहे थे, वहाँ ये स्ट्रगल कर रहा था और अब तो इसने अपना 200 डेमा भी बीच कर दिया है, उसके भी नीचे आ चुका है। वीकली बेस पे आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया था। वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे थे यहाँ पे, रीटेस्ट लिया, ऊपर भी गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए इसी लेवल के पास ऑलमोस्ट टच करके आया है और आप वीकली बेसिस पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डेली से बेटर मुझे वीकली और मंथली कैंडल्स लगती हैं। उसमें चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट लाइन्स बहुत दिखती हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो, तो एक इवनिंग स्टार इसमें बहुत ही बड़ा-बड़ा बना हुआ है, उसके बाद से ही नीचे आ रहा है। सपोर्ट जो इसका पिछली बार रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट काम किया था, उसको भी ब्रीच करके नीचे आ गया। याद रखेंगे, ये रिटेलर्स बहुत सारे इसमें फँसे हुए हैं, निकले हुए हैं, वॉल्यूम भी दिख रही है हमको। 200 डेमा तोड़ दिया है। अगर अगेन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें देख रहे हो, तो ही आप इसमें सोचना, वरना इसको दूरी रखो तो अच्छा है। रिटेलर्स वैसे भी इसमें अपने आप को फिलहाल ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल से कोई चला नहीं है, ऐसा बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। तीसरा स्टॉक है हमारे पास डाबर। डाबर ने अपने क्वार्टरली अपडेट दिए थे और काफ़ी खराब थे। मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़बरदस्त तरीके से गैप डाउन हुआ, भारी वॉल्यूम सेलिंग थी। एक ही दिन में 6.5% नीचे था और आज भी देखें तो आप 1.5% नीचे था। वॉल्यूम आज थोड़ी कम थी, लेकिन अभी भी मैसिव सेलिंग है। जब इस तरह की बाइंग आई थी इस लेवल की, तो उसके बाद मूवमेंट भी उतना सॉलिड आया था, लेकिन फिलहाल अगेन डेली बेसिस पर इसने 200 डेमा तोड़ दिया है। एफएमसीजी में ठीक-ठाक मूवमेंट आया था, अब फिज़ल आउट हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी एक पार्ट है। अगेन लॉन्ग टर्म सपोर्ट अभी भी है। अगर आप इसको ड्रॉ करोगे, इस लाइन को थोड़ा-सा आगे की तरफ इस तरह ड्रॉ कर दो, तो आपको दिखाई देगा कि फिलहाल सपोर्ट है यहाँ पे वीकली बेसिस पर, लेकिन डेली बेसिस पर इसने मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है और 200 डेमा के नीचे आ गया है। वेरी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे इंटरेस्ट बन सकता है। अब डाउन ट्रेंड की बात कर रही हो, बिना 200 EMA के नीचे की बात कर रही हो, तो उसमें बैंकिंग स्टॉक्स तो आना बनता ही है। तो शुरुआत करते हैं पहले से, जो कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए 200 EMA के काफ़ी नीचे आ चुका है। 50 आप ओपन करोगे तो डेथ क्रॉस भी बन चुका है। सपोर्ट था इसका, वीकली बेस पे आप देखोगे तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बना के ऊपर गया था, पूरा टारगेट मीट हुआ था, प्रॉफिट हमने बुक किया था। याद रखिए इक्विटास में मेरी पोजीशन है, काफ़ी टाइम से बहुत नीचे से है, 40-45 के लेवल से है, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है। हम इस बात का ध्यान रखिएगा। शायद ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 स्टॉक्स मेरे पास हों, लेकिन इस कुछ में से कुछ मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जैसे मेरे पास, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि जब ये 200 वीकली के पास आएगा, यानी 68-65 के आसपास आएगा, तो इसमें मैं पोजीशन फिर से बिल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगेन डेली बेस पे तो इसने तोड़ ही दिया है। वीकली बेस पर भी आप देख पा रहे हो कि इसने क्लियरली एक लोअर लो, लोअर हाई का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया है। डाउन ट्रेंड
डेली बेस पे जितना दिख रहा है उससे बेटर तो ये वीकली बेस पे दिख रहा है। देखने वाली बात है कि नीचे लेवल पे कुछ थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है बाइंग का, बट ये सफिशिएंट नहीं है। अभी भी डाउन ट्रेंड में है, किसी भी वक़्त, किसी भी टाइम इसने छोटा-सा भी हायर हाई बनाने की कोशिश नहीं की है, हमेशा इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। वॉल्यूम भी आप देखो कि डेली बेस पर कितने ज़्यादा है। इसके बाद जब इक्विटास देख ही लिया है तो आ जाइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी देख लेते हैं। ये भी 200 EMA के नीचे है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। अगर वीकली बेस पे देखें तो यहाँ पर मैं अगर इसको ठीक करूँ थोड़ा-सा, यहाँ पर एक छोटा-सा सपोर्ट है, बट ये भी सपोर्ट आई डोंट थिंक कि टिकेगा, काफ़ी देर तक स्ट्रगल कर रहा है इस पर। बट आप देखो ये भी क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। वीकली बेस पर देखिए, याद रखिए वीकली बेसिस पर भी क्लियरली एक लोअर लो, लोअर हाई बनाने जा रहा है और ये भी नीचे जब 65 के पास आएगा एक्विटास की तरह, तो शायद इसमें इंटरेस्ट बने, बट फिलहाल कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इसके लिए। डेली बेस पे ज़बरदस्त धुलाई हो रही है, कोई भी गुड न्यूज़ पे भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुश्किल है इसका टिकना। इसके बाद देख लेते हैं पीएनबी। जब पीएनबी जा रहा था ऊपर तो किसी के हाथ नहीं आ रहा था, अब पीएनबी जा रहा है नीचे तो कोई लेना नहीं चाहता है। कुछ बड़े दिग्गज लोगों ने शुरुआत अभी तो 200 डीएमए के नीचे थोड़ी-सी पोजीशन बनानी शुरू की है, बट लॉन्ग टर्म से पीएनबी ने कुछ नहीं बनाया था। वीकली बेस पे देखोगे, जब ये जा रहा था ऊपर तो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था और अब ये नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी हमको बढ़ती हुई दिख रही है। अगेन मैं इस लेवल पे बाय करूँगा? बिल्कुल नहीं बाय करूँगा, मैं और निचले देखूँगा 60-65 के लेवल पे मिले। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ देंगे उसको। बट 200 EMI इसने ब्रीच कर दिया है। नेक्स्ट स्टॉक आता है बिरलासॉफ्ट। ये भी 200 EMI के नीचे आ चुका है। 2 बार लगातार देखिए इसने कोशिश की रीगेन करने की 200 EMI, लेकिन बीच फेल हो गया। यहाँ पर अगेन अ, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न था, मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। रिवर्सल आया, ऊपर कोशिश की, नहीं आ पाया। फिर एक रिवर्सल यहाँ पैटर्न बनाया, मॉर्निंग स्टार ही, और फिर 200 EMI के ऊपर ज़रूर गया लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया। तो क्लियरली ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है 200 EMI के नीचे। वीकली बेस पे देख लोगे तो जो इसका रन अप था वो ज़बरदस्त था। अ, अगर पिछले मई 2023 से देख लोगे तो आप ये 272 से ये 840 तक 850 तक पहुँच गया। तो वीकली बेस पर भी अगर आप अब देख पा रहे हो तो क्लियरली इसने लोअर लो, लोअर हाई बनाने शुरू कर दिए हैं और ये नीचे की तरफ जा रहा है। 450 के पास आएगा तो शायद थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। फिलहाल इससे जितना दूरी बनाए रखो है उतना बढ़िया है। मैं इसमें बाय कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या इसमें बाय करने का सोच भी रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं इससे एकदम दूर हूँ। 200 में ब्रीच कर दिया है। अब बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं तो एक और कंपनी देख लेते हैं, उसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर की कहानी भी यही है, एक खराब रिजल्ट, भारी गैप डाउन, उसके बाद रिकवरी, लेकिन अ, सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो एक हाई था, एक अगला जो लो बना है वो लोअर है और नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप 50 डे भी ओपन करोगे तो ये भी इसी के नीचे स्ट्रगल कर रहा है, आस-पास ही है। तो पॉजिटिव साइन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगेन अगर आप इसको एक लार्जर पिक्चर में देखो तो वीकली में कन्वर्ट कर लो तो वीकली में आपको क्या दिख रहा है? हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। तो कंस्टेंटली ये लोअर हाई बनाया जा रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में है। इस लेवल पर आएगा तो एक अच्छा थोड़ा-सा इंटरेस्ट बनेगा 523 के आसपास। मेरी तो लॉन्ग टर्म की पोज़ीशन है तो मैं इसको देख नहीं रहा हूँ। बट हाँ, 523 पे आएगा तो फिर ऐड करने की ज़रूर सोचूँगा। बट फिलहाल इस लेवल पे कोई भी बाइंग सेलिंग करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, ना मैं कुछ सोच रहा हूँ। इस लेवल पर यहाँ ये बड़ा गिरा था तो मैंने थोड़ा-सा चंक इसमें ज़रूर बाय किया था, तो आप इस बात को याद रखना। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास डिफेंस इंडस्ट्रीज। डेटा पैटर्न्स जब भी चल रहा था तो इसके आसपास कोई नहीं था। 200 EMA का सपोर्ट भी लिया लेकिन इस बार की सेलिंग में 200 EMA के नीचे आ गया है। सपोर्ट भी है आसपास, वीकली बेस पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाई देगा। हमने इसको भी एनालिसिस किया था, इसका वीडियो लिया था हमने इस चैनल। इसका ब्रेकआउट था, ये टारगेट था हमारा, टारगेट मीट भी हुआ। लेकिन जिस हिसाब से सेलिंग आई है लगातार देखिए, ग्रीन कैंडल ही नहीं दिखी वीकली बेस पर, तो आप देखोगे कि तो कम से कम 8-10 लाल कैंडल्स हैं और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको। अब यहाँ पर जाके एक हल्का सा सपोर्ट जरूर दिख रहा है। डेली बेस पे हमको दिखेगा कि हल्का सा एक थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, बट अगेन ये अगर 2100 और 1800 के लेवल पर भी आ गया तो कोई भी यहाँ पे वो नहीं रहेगा। बहुत ही डिफेंस इंडस्ट्रीज, डिफेंस स्टॉक्स बहुत ही हाईली वैल्यूड हैं। एक इंडस्ट्री से चलते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज यानी रेलवे। जब रेलवे स्टॉक चल रहे थे तो सब लेने के लिए परेशान थे, दिगुने चौगुने पांचवें दाम पे। अब जब नीचे आ रहे हैं तो देखते हैं किसका इंटरेस्ट बनता है। इरकॉन इंटरनेशनल की बात चल रही है, ये भी नीचे आ चुका है। हाई बनाया था देखिए इसने कितना, 351 रुपए का, अभी 217 रुपए के आसपास है। ये भी 200 EMA ब्रीच कर चुका है। जब वीकली बेस पे आप देखोगे तो क्लियरली एक लगातार ही इसमें ग्रीन कैंडल बनी नहीं, लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं और अब ये एक सपोर्ट पर आ गया है, बट कोई इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और नीचे आएगा तो शायद थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा।
बहुत सारे रिटेलर्स इसमें ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे। यही होता है, जब यूफ़ोरिया होता है, बाइंग इंटरेस्ट होता है, तो सब पहुँच जाते हैं ऊपर ही। लेकिन जब नीचे आता है तो फिर बाइंग इंटरेस्ट नहीं बनता। ये जो वॉल्यूम जिस यहाँ थी, ये सब गायब हो चुकी है यहाँ पे। डेड वॉल्यूम है बेसिकली यहाँ पे। जिस दिन सपोर्ट आया, हल्का सा इसने मूव किया, 200 EMA के ऊपर आया, फिर देखिए फिर से इसमें वॉल्यूम आने के पूरे चांस है। रेलवे स्टॉक्स के साथ यही है, या तो आर या पार। अब इसके अलावा एक स्टॉक देख लेते हैं जो कि 10 स्टॉक तो हमारे हो गए, बट एक देख लेते हैं एस्ट्रल। एस्ट्रल में क्यों देखना कि एस्ट्रल अभी भी बेटर प्लेस्ड है बाकी सबसे। ये भी 200 EMA के नीचे है। बहुत ही शार्प फॉल आया लेकिन रिकवर किया, लेकिन फिर 200 EMA से रिजेक्शन मिला। अगर वीकली बेस पे देखोगे आप इसको, तो अभी भी एक सपोर्ट के पास है। अगर मैं एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, तो क्लियरली इस सपोर्ट के आसपास है, इसी पर फँसा हुआ है। और ये दूसरा यहाँ पे, तो इस तरह से एक रफली ड्रॉ कर लीजिए आप यहाँ पे, तो दिखाएगा कि इसी चैनल में चल रहा है। चैनल के ऊपर ज़रूर गया था और हायर हाई बनाता हुआ गया था, लेकिन तुरंत ही नीचे आ गया। तो 1800 के लेवल पर आएगा तो एक इंटरेस्ट ज़रूर बन सकता है। और एस्ट्रल और पाइप इंडस्ट्रीज़ अभी भी डिमांड में है, पर फिलहाल इसने भी 200 EMA को ब्रीच कर दिया है, तो यह भी आपके ध्यान में होगा। याद रखिए, कोई वैसा रिकमेंडेशन नहीं, अपने बुद्धि विवेक का ज़रूर प्रयोग करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।